अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के न्यू व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आज तीसरा रमज़ान है और आज जो है प्रॉफिट स्टोरीज़ की 3rd एपिसोड है जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। इस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को जो है वो आप एंड तक देखा करें, ताकि उसमें जो भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है, जो भी बात है, पॉइंट है जो आप तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ, वो आपको मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जो है वो नस्ल में से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो तकरीबन 900 साल तक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और लोगों को जो है वो तौहीद की दावत दी। लेकिन उस वक्त के लोग जो है वो बहुत सरकश थे। मतलब 900 साल तक तबलीग करने के बावजूद बहुत कम लोग थे जो उन पर ईमान लेके आए थे, जिनमें मतलब 80 लोग थे, जिनमें 40 मर्द थे और 40 औरतें थी। और जब भी ऐसा होता था कि वो तबलीग की तरफ बुलाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे लोगों को, तो लोग उनको जो है वो पागल दीवाना कहते थे और हंसते थे उन पर और उनको ईज़ा देते थे, तकलीफ देते थे। कोई रस्सी गले में डाल के जो है वो खींचते थे, कभी लहू लहान कर देते थे, लेकिन वो सब्र से जो है वो अल्लाह ताला की तबलीग करते रहे। उनको अल्लाह ताला ने ऐसा शर्फ दिया था कि जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है वो तबलीग करते थे तो उनकी आवाज़ जो है वो मशरिक से मगरिब तक जाती थी। तो लेकिन लोग उस टाइम क्या करते थे, लोग कानों पे हाथ रख लेते थे, कोई मुंह पे कपड़ा डाल देते थे कि हम देखें नहीं और हम सुने नहीं। और इसी तरह से फिर जो है तकरीबन 900 साल बाद बहुत जो है एक दिन उनको ईज़ा मिला, जिसकी वजह से वो बहुत जो है अफसरदा हुए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो है आप मेरी जो है वो मदद फरमाएं। तो इसके बाद जो है अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है वो भेजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने आकर जो है एक दरख्त की जड़ दी जो कि जन्नत से लेके आए थे और फरमाया कि आप इस दरख्त को लगा दें। तो ऐसे ही किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त जो है वो लगा दिया और तकरीबन 40 बरस लगे उस दरख्त को बड़ा होने में। और 40 बरस तक जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जितनी भी औरतें थी वो सारी जो थी वो बांझ थी, मतलब उनकी नस्ल मुनक़ता रही थी, कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ रही थी। 40 बरस के बाद अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया कि आप इस दरख्त की जो है वो टहनियों से और तख्तों से जो है वो एक कश्ती बनाए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो फ़ौरन कश्ती बनाना शुरू कर दी। उस पर भी जो है वो लोग बहुत ज़्यादा हंसते थे और लोग कहते थे ये दीवाना हो गया है और ये खुश्क ज़मीन के लिए जो है वो कश्ती बना रहा है। लेकिन आप जो है वो अल्लाह के हुक्म के हिसाब से जो है कश्ती बनाते रहे। अब जब कश्ती बन गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जो भी लोग ईमान लेकर आते हैं आप उन सबको उन कश्ती में सवार करते हैं और जितने भी जानवर हैं उनमें से सब का जुड़ा जुड़ा जो है वो आप उस कश्ती में सवार करते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो ऐसा ही किया। फिर आखिर में उन्होंने अपने बेटे को दावत दी कि तुम भी आओ, लेकिन जो उनका बेटा था वो नहायत ही सरकश था और वो जो है ईमान नहीं लेके आता था और उसने इनकार किया कश्ती पर सवार होने से। उसने कहा कि खुश्क ज़मीन है, ना पानी है ना कुछ है, और मैं कश्ती पर सवार क्यों हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो वो सवार नहीं हुआ। अब जब जैसे सारे कश्ती पर सवार हो गए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और ज़मीन जो है वो पानी उगलने लगी और आसमान जो है वो बेतहाशा पानी बरसाने लगा और इतना इतना तेज़ तूफान आया कि जितने भी पहाड़ थे वो सारे उसमें डूब गए और कश्ती जो है वो चलती गई। अब थोड़ा जब कश्ती चल रही थी, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद जो है वहाँ पे कश्ती में बहुत गलाजत हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म फरमाया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि आप हाथी के जो है वो पेशानी पे हाथ रख कर जो है कुछ कलमात पढ़ें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो हाथी की जो नाक थी उसमें से जो है वो 2 खोख निकले। अब उन्होंने क्या किया, पूरी कश्ती की जो गलाजत थी उसको साफ कर दिया। अब इब्लीस ये सब देख रहा था। उसने क्या किया, उसने जो खंजीर होता है उसकी पेशानी में हाथ रखा तो उसकी नाक से 2 चूहे निकले। अब जैसे ही चूहे निकले तो वो चूहे निकल के तादाद में बढ़ गए, वो चूहे सुराख करने लगे, कश्ती में सुराख करने लगे। तो फिर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप जो है वो शेर की पेशानी पे हाथ रखें। तो उन्होंने शेर की पेशानी पे हाथ रखा तो उसके नाक से जो है वो 2 बिल्लियाँ निकली और इस तरह से वो बिल्लियों ने जो है उन चूहों को खा लिया, उन चूहों का सफाया किया और कश्ती जो है वो महफूज रही। उस दिन से जो है वो बिल्ली चूहे की दुश्मन है। अब जो कश्ती है वो एक चोटी पे, एक पहाड़ की चोटी पे जाकर रुक गई जिसका नाम जोदी था और वो पहाड़ आज भी शाम में मौजूद है। वहाँ पे जाके रुक गई और तकरीबन 6 माह 8 दिन तक वो वहीं पे ही रही। अब जब 6 माह 8 दिन का टाइम पूरा हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदा भेजा ज़मीन पर कि आप जाकर देखो कि पानी जो है वो ख़त्म हो गया या नहीं हुआ। वो परिंदा ज़मीन पर गया। अल्लाह ताला के हुक्म से जो है 6 माह के बाद पानी, ज़मीन जो है वो पानी अपना खुद पी गई और जो आसमान था उसने पानी बरसाना बंद कर दिया। लेकिन वो जो परिंदा था वो जाके दाना चुगने में मशगूल हो गया। इस तरह से वो वापस नहीं आया तो अल्लाह ताला ने जो है अजाब के तौर पर उस परिंदे को जो है उड़ने से माजूर कर दिया। उसके बाद जब वो वापस नहीं आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा ज़मीन पर कि आप जाओ और जाकर जो है वो देखो कि पानी ख़त्म हो गया या नहीं। तो कबूतर गया
कबूतर अपने पाँव में बिल्कुल थोड़े से जो है वो तर करके लेके आया ताकि अंदाज़ा हो सके कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। तो इस पर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को जो है वो दुआ दी कि तुम्हें जो है वो लोग प्यार की नज़र से देखेंगे, और देखें हम कबूतर को कितने प्यार की नज़र से देखते हैं। इस तरह जो है जितने भी लोग सरकश थे और जो ईमान नहीं लाने वाले थे, अल्लाह ताला ने उन सबको जो है वो तबाह कर दिया, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो है उनके जितने भी ईमान लाने वाले लोग थे उनके साथ जो है महफूज रखा, और इस तरह जो है ज़मीन दोबारा आबाद हुई। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो है वो आदम सानी भी कहा जाता है, और 1000 साल तक वो ज़िंदा रहे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी 1000 साल ज़िंदा रहे, और उन्होंने 900 साल तक जो है वो इबादत की और तबलीग दी और अल्लाह की दावत दी, तौहीद की दावत दी। इसी वजह से उनको जो है वो शेखुल अंबिया भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी से जो हमें सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है वो मिलती है सब्र और इस्तिकामत की इंस्पिरेशन। अब देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल तक जो है वो लोगों को दावत देते रहे, लेकिन सिर्फ 80 लोग ऐसे थे जिन्होंने उन पर ईमान लाया, लेकिन वो फिर भी जो है वो सब्र से हर चीज़ बर्दाश्त करते रहे और इस्तिकामत से जो है वो अपना जो मकसद था, अपनी जो जिम्मेदारी थी उस पर कायम रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ज़िंदगी में जितनी भी अजीम शख्सियात गुजरी है ना, उन सबको कामयाबी सिर्फ सब्र और जो है इस्तिकामत से मिली है। मुश्किलात और रुकावटें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इस्तिकामत का मतलब हर मुश्किल को काटते हुए अपने मकसद पर कायम रहना है। वही लोग जो हैं वो आखिरकार आगे बढ़ते हैं, आखिरकार कामयाब होते अपनी मंजिल पाते हैं, जो लोग अपने मकसद पर कायम रहते हैं। और हाँ, सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं है, बल्कि सब्र जो है वो अपनी मेहनत के साथ दुआ करने का भी नाम है, अल्लाह ताला से आसानी मांगने का भी नाम है। ऐसा नहीं है कि इंसान बस सिर्फ बैठ जाए और बस बर्दाश्त करे, हर चीज़ बर्दाश्त करे बैठ के और कहे कि मैं सब्र कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि इंसान जो है वो इंतज़ार करने के बजाय सब्र करे, उस वक्त पे सब्र करके शुक्र करके अल्लाह ताला से आसानी मांगे, तो उसके लिए जो है वो मुश्किल हालात जो है वो आसान कर दिए जाते हैं। और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन स्टोरी में मिलती है वो ये कि अल्लाह का हुक्म जो है वो माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, जबकि वो देख रहे थे कि ना ही जो है वहाँ पे कोई पानी है और ना ही कोई तूफ़ान के आसार है, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला पे जो है वो बहुत ही पक्का यकीन किया। अल्लाह ताला पर ईमान उनका इतना मजबूत था कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया आप कश्ती बनाए, और उन्होंने कश्ती बना दी। इसमें ये सबक भी है कि अल्लाह पर जो है वो अधूरा भरोसा जो है वो इंसान को कमज़ोर कर देता है, इसलिए हमें जो है वो अल्लाह पर भरोसा पूरा करना चाहिए और गैर मशरूत करना चाहिए। जब आपके दिल में अल्लाह ताला का बिल्कुल जो है मजबूत भरोसा होता है ना, कमज़ोर नहीं होता, मजबूत भरोसा होता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको शिकस्त नहीं दे सकती। एक और चीज़ जो इस स्टोरी में पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो हदायत है ना वो अल्लाह ताला का काम है। हमारा काम जो है वो सिर्फ दावत देना है, हदायत देना अल्लाह का काम है। कितने सालों तक, 900 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, लेकिन सिर्फ 80 लोगों को अल्लाह ताला ने हदायत दी। और एक सबक इसमें ये भी मिलता है कि जो ईमान है ना वो हर इंसान का जो है वो ज़ाती मसला है। अगर जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखें, कितने अल्लाह के नबी, कितने जो है वो उन्होंने 900 साल तक तबलीग की, लेकिन जो उनका अपना बेटा था वो सरकश था, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं देखा कि वो उनका बेटा है, बल्कि वो देखा कि उसके अमाल क्या, उसके हिसाब से उसको उसकी सज़ा मिल गई, उसको जो है वो तबाह किया गया, उसी तरह उसको गलत किया गया जो उसके अमाल थे। इसीलिए जो ईमान है ना वो इंसान का ज़ाती मसला है। हमें कभी भी दूसरे के उस पर नहीं करना चाहिए कि ये इंसान जो है वो ऐसा होगा या वैसा होगा। हर इंसान का अपना ईमान है, हर इंसान की अपनी नीयत है, और हर इंसान को उसके ईमान और उसकी नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला जो है वो नवाजता भी है और अजाब भी देता है। हमें नहीं पता कि अगला इंसान कैसा है, हम नहीं जानते कि अगले इंसान की ऐसी कौन सी अदा है जो अल्लाह ताला को किसी नेक और परहेज़गार से भी ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जो है ईमान हर इंसान का ज़ाती मसला है, उसको जो है कभी भी अपना मसला नहीं बनाना चाहिए। वो हाँ, आपको दावत देनी चाहिए, आप अपनी अच्छी बात, अपनी जो अच्छी बात है वो अगले तक पहुंचाओ, आप उसको दावत दो। हदायत देना अल्लाह का काम है, अल्लाह पर जो है वो मुकम्मल भरोसा रखें, हर आजमाइश में सब्र इस्तकामत से जो है वो डटे रहें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो यकीन के साथ जद्दोजहद करते रहते हैं। तो आज का किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं कल न्यू किस्से के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर दें, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं कल इंशाअल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।